अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करेंगे, ट्रेंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारे पास है फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे हम लोग फोर्सेस को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करना है। इसके अलावा बेटा हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो है कि कैसे हम लोग फोर्सेस को स्प्लिट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम बेटा पढ़ेंगे। बेटा फिर हम पढ़ेंगे फोर्सेस का ट्रेंडिंग इफेक्ट। ठीक है, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगी हमारे पास। तो बेटा कुछ टॉपिक्स मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवा दूंगा। बेटा कुछ आप टॉपिक्स जो है ना जो मुझे बताएंगे, जो आपको मुश्किल लगते हैं, मैं बेटा वो टॉपिक्स रिवाइज कर दूंगा। तो बेटा पहले आप लोग मुझे बता देंगे कौन कौन टॉपिक में आपको मसला है, बेटा मैं वो भी साथ रिवाइज करवा दूँ। बेटा अपना हैंड रेज करें, मुझे बताएंगे जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं, मैं बेटा वो टॉपिक्स भी इस चैप्टर में से ना मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो यस बेटा, एनीवन हैव एनी टॉपिक प्लीज़ रेज हैंड। मैं किसी बच्चे को कोई टॉपिक में मसला है इस चैप्टर में, अपना हैंड रेज करें, मुझे बताएं, बेटा मैं वो टॉपिक भी इस चैप्टर में आपको रिवाइज करवा दूंगा। वैसे मैं खुद से कुछ टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को, और अगर जो आपको कोई मसला टॉपिक है तो मुझे बताएं, बेटा वो मैं रिवाइज करवा दूंगा। या बेटा आप लोगों को किसी नुमेरिकल में मसला हो, किसी एक्सरसाइज को से मसला हो, वो मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। और बेटा रोज़ाना आपको पता है कि हम लोग चैप्टर एक रिवाइज कर रहे हैं, तो बेटा आप पहले से एक बुक घर से देख लिया करें कि जो टॉपिक जो चैप्टर में जहीं भी मसला हो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो बेटा वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो टॉपिक रिवाइज करवा दिया करूँगा। ओके, चलिए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर जो है ना हमारे पास। इसका बेटा टॉपिक फर्स्ट हमारे पास है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। बेटा पहले बताया था मैंने आपको कि हमारे पास पहले हमने डिफाइन किया था कि क्या होती है हमारे पास पैरेलल फोर्सेस। मैंने कहा था कि ऐसी फोर्सेस जो आपस में होती है पैरेलल एंड हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल फोर्सेस। और हमने ये पढ़ा था कि ऐसी फोर्सेस पर जो आपस में मीट ना करें, ठीक है, दैट नेवर मीट। और कोई भी जो है ना ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करे तो उसके साथ क्या बनाए, वो सेम एंगल बनाए, दैट फोर्सेस आर नोन एज पैरेलल फोर्सेस। बट सबसे पहले हम पता है लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। बट लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो आपस में तो होम पैरेलल एंड हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन आर नोन एज लाइक पैरेलल फोर्सेस। और जो जो बेटा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बेटा वो भी होती हैं आपस में पैरेलल, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे कि आप यहाँ देखिए ना, जो पहली फिगर है 14.4.3, बेटा इसमें ना जो एप्पल्स हैं बेटा वो तमाम एप्पल्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहे हैं, तमाम फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं और वो डाउनवर्ड एक्ट हो रही हैं। तो बेटा 14.4 फिगर है जो बी वाली आप देखें ना, उसमें बेटा एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2, दोनों फोर्सेस आपस में बेटा पैरेलल हैं, लेकिन बेटा दोनों डायरेक्शन क्या हमारे पास अपोजिट है, इनको बोलते हैं हम लोग अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एडिशन ऑफ फोर्सेस, कि हम फोर्सेस को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेटा असल में हम लोग फोर्सेस को करने का ऐड बेटा हमारे पास एक रूल होता है जिसको बोलते हैं बेटा हेड टू टेल रूल। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि आप लोग ना सबसे पहले बेटा आप लोग फोर्सेस को ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल आपने फोर्सेस को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद बेटा किसी एक फोर्स को आप फर्स्ट फोर्स कह दें और किसी दूसरे को कह दें आप सेकंड फोर्स कह दें, then you can add the head of first vector and the tail of second vector and join the third vector if any। तो बेटा that is called head to tail rule, यानी कि आपने head of first vector को join करना होगा अपने tail of second vector के साथ and join the third if any। ठीक है बेटा, ये बेटा हमारे पास जो है ना ये हेड टू टेल रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने बेटा ये पता था कि हम लोग हेड टू टेल रूल से हम लोग एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो जो आप डिफाइन आ जाए, जैसे आपको मैंने कॉपी पे लिख करवाया हुआ है कि हम पहले लिखेंगे आप लोग कि इट्स अ रूल दैट यू यूज टू ऐड सब्ट्रैक्ट एज वेल एज मल्टीप्लाई टू और मोर वेक्टर्स। उसके बाद बेटा आप लोग जो है बताइए कि हमारे पास ये जो है ना सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल एंड लेट एनी वेक्टर एज द फर्स्ट वेक्टर, देन जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड जॉइन द थर्ड वेक्टर इफ एनी, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। बेटा फिर जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो है ना बेटा टॉपिक बेटा हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। बेटा फोर्सेस का स्प्लिट करना। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मतलब कि द स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्सेस इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, फोर्सेस को स्प्लिट करना दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। बेटा आप ड्रॉ कर लें दो फोर्सेस बेटा हमारे पास है ना, ये लेट्स सपोज अब फोर्स बेटा ओ ए हमारे पास एक फोर्स है, ये आपको फिगर 4.7 में नज़र आपको आ रहा होगा। ठीक है, ये एक बेटा हमारे पास फोर्स है ओ ए,
कि बेटा हमने जो ना रिटर्न करी है लाइन ओ ए से, ठीक है, और जो बना रही है एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। बेटा हमने ड्रॉ किए हैं दो कंपोनेंट्स, एक ड्रॉ किया हमने ओ बी, एक हमने ड्रॉ किया बी ए, ठीक है। बेटा ओ बी हमारे पास वो एक्स एक्सिस पे है, दैट इज कॉल्ड एफ एक्स, एंड बी वाई हमारे पास वाई एक्सिस पे है, दैट इज कॉल्ड एफ वाई, ठीक है बेटा। और बेटा फिर हम लोग जो ना बेटा इसके बाद हम लोग करेंगे कि हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं उसको, जो है बेटा इसको हमने ड्राइव की थी हमारे पास जो ना ये आपने कहा था ना, ये मैं बेटा हाईलाइट भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि कंसीडर अ फोर्स एफ, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, ड्रा अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए एंड अकॉर्डिंग टू गिवन करंट हाउ टू टेल रूल ओ बी जो अगर ना बेटा ओ ए वो होगा बेटा रिजल्टेंट होगा किसका, ओ बी का और बी ए का। यहाँ बेटा ओ बी आपके पास बराबर आ गया है ओ ए बराबर आ गया ओ बी प्लस बी ए के, ओके बेटा। और फिर बेटा हमने कहा था जो ना एफ हमने कहा था कि एफ एक्स रिप्रेजेंट कर एक्स एक्सिस को, दैट इज कॉल्ड एफ एक्स, एंड एफ वाई रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड एफ वाई। तो एफ का बराबर क्या था एफ एक्स प्लस एफ वाई के। मैंने अभी हमने कहा था हमने कॉस निकाला था, हमने साइन निकाला था, तो ये बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपके पास हेडिंग थी, आपको बेटा याद होगा, बहुत आसान ये काम था, आपने मेरा याद भी किया हुआ है, बेटा इसको भी दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में आता है बेटा पेपर में, ठीक है। बेटा फिर हमारे पास था कि जो है ना ये टॉर्क है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। बेटा इसमें पहले आता था हमारे पास रिजिड बॉडी क्या होती है, तो बेटा हमने पता है अ बॉडी इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कि एक बॉडी जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अगर हम डिस्टेंस अगर हम फोर्स अप्लाई करें और डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, दैट इज नोन एज रिजिड बॉडी। और बेटा फिर हमें पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, तो बेटा हमें कहता है कि ऐसी लाइन जिससे कि कोई भी बॉडी मूव करे इन अ सर्कल, दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरे टॉर्क के बारे में हमने पढ़ा था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जबकि फोर्स है ना किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाए, दैट इज नोन एज टॉर्क, ठीक है। और बेटा यहाँ पे हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास टॉर्क डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, एक था हमारे पास मूवमेंट आर्म, एक था हमारे पास फोर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो तीन क्वेश्चन भी थे, एक वाई द हैंडल ऑफ डोर इज फिक्स नियर आउटर एज, या वाई इट इज़ ईजी टू ओपन अ नेट यूजिंग लार्ज स्पैनर देन शॉर्ट स्पैनर। हमें कहता है कि जो है ना दरवाजों का बेटा इसलिए होता है कि वहाँ पे ना अगर हम आउटर एज पे होगा तो बेटा वहाँ मूवमेंट आर्म क्या होता है, लार्ज होता है, एंड फोर्स क्या लगेगी, स्मॉल लगेगी। दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू ओपन अ डोर बाय यूजिंग जो है ना फ्रॉम आउटर एज देन एज कम्पेयर इनर एज, ओके बेटा। बेटा ये आपने क्वेश्चन यहाँ से आपको मैंने काफ़ी बेक करवाए हुए हैं, बड़ी दफ़ा टॉपिक आपने वहाँ से देख लेना है इसको भी, ठीक है। बेटा टॉपिक पे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होते हैं। तो बेटा हमने पता है एक बॉडी हमारे पास कब बैलेंस होगी, अगर सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ओके बेटा। बेटा इसका बेटा आपको मैं टॉपिक रिवाइज करवाना है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। बेटा इक्विलिब्रियम क्या होती है, बेटा हमने पता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही, इट्स मीन बॉडी किस में होगी, हमारे पास इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी बेटा हमारे पास, ठीक है। अब बेटा हमारे पास दो कंडीशन थी हमारे पास इक्विलिब्रियम की, बेटा एक थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, एक थी हमारे पास सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, बेटा फर्स्ट कंडीशन में ये कहते हैं कि अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। बेटा लेट्स सपोज कर लें हमारे पास एक फोर्स F1 है, F2 है, F3 है, अप टू सो ऑन, और नंबर ऑफ फोर्सेज हमारे पास बॉडी के ऊपर क्या हो रही हैं, एक्ट हो रही हैं। तो अगेन सब का सम जो है ना हमारे पास 0 है, तो दैट इज नोन एज जो ना हमारा बॉडी क्या है बेटा सेटिस्फाई करिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ जो बेटा साइन नजर आपको आ रहा है, सिग्मा साइन नजर आ रहा है, बेटा ये साइन होता है बेटा हमारे पास सबमिशन का, इसको हम यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए, ठीक है। और बेटा इसके अलावा जो हमारे पास है ना F1, F2, F3 अप टू सो ऑन Fn, ठीक है बेटा। ये हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस बेटा होती है हमारे पास, और अलॉन्ग वाई भी होती है। अगर बेटा तमाम फोर्सेस एक्स एक्सिस की भी 0 है ना, तो हम कहते हैं सम ऑफ एफ एक्स क्या होती है 0, और तमाम फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस भी 0, तो सम ऑफ एफ वाई क्या होती है हमारे पास, वो भी 0 होती है। तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा सेकंड कंडीशन हमें जरूरत क्यों पड़ी, बेटा क्योंकि आप देखें दो फिगर्स, बेटा एक फिगर बनी है हमारे पास ये वाली, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 4.30 में, बट एक ए फिगर है और एक बड़ा ये बी हमारे पास फिगर है ना। बट जो है ना ए फिगर, इसमें फोर्सेस F1 एंड F2 दोनों आपस में इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो मतलब जो है ना हमारे पास बॉडी बैलेंस है।
इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर बेटा आप जो ना सेकंड केस में देखें, बी केस में, अगर हम फोर्सेज देखें F1 ऊपर अप्लाई हो रही है, F2 नीचे अप्लाई हो रही है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। अब बेटा फोर्सेज आपस में इक्वल हैं, लेकिन बॉडी हैज टेंडेंसी टू रोटेट, दैट्स व्हाई वी नीड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सम ऑफ टॉर्क, ठीक है, सम ऑफ टॉर्क जो होती है बॉडी के ऊपर एक्ट, वो क्या हो बेटा हमारे पास हो, वो जीरो। बेटा ये कुछ टॉपिक्स थे चैप्टर 4 से जो मैंने आपको करवाए थे रिवाइज, जो मैंने रिवाइज करवा दिए। बेटा अब आप बताएं मुझे कि जो टॉपिक आप लोगों को मुश्किल लगता है इस चैप्टर में, ठीक है, कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कोई आपके पास बेटा कोई भी टॉपिक है, बेटा मुझे बताएं, मैं आपको बेटा रिवाइज करवाऊँगा। बेटा अपना हैंड रेज करें, कोई भी टॉपिक आपको बेटा मुश्किल लगे, जो है ना कोई न्यूमेरिकल आपको ना समझ आए इस चैप्टर का, तो आप बेटा मुझे बताएं। जो आपने आपको कहा था मैंने कल कि आप लोग इसके प्रैक्टिस कीजिएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो बेटा आप लोग रोज़ाना हर चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल घर में रिवाइज कर लीजिए करें। जो न्यूमेरिकल्स आपसे ना हो वो मुझे यहाँ बताइएगा, बेटा आपको वो रिवाइज करवा दिया करूँगा। तो यस बेटा, किसी को कोई मसला है किसी न्यूमेरिकल में, किसी जो है ना एक्सरसाइज क्वेश्चन में, बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। बेटा सब टॉपिक क्लियर हैं, किसी को बेटा कोई टॉपिक में मसला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल में मसला नहीं है। ओके बेटा मैं आपसे बेटा पूछ लेता हूँ ना, अगर आपको मसला नहीं है बेटा मैं पूछता हूँ आप लोगों से, मेडिकल करवाता हूँ आप लोगों से। यस बेटा, आप अब्दुल्ला बिन फैसल, आप बेटा अपना माइक ऑन करें। बेटा ये 14.3 न्यूमेरिकल 4.3 न्यूमेरिकल रीड करें और मुझे बताएं क्या गिवन है और क्या फाइंड करें और कैसे हम फाइंड करेंगे। 4. जी बेटा जी ओके। तो बेटा गिवन क्या दिया है हमारे पास, गिवन क्या दिया है हमारे पास। ओके बेटा फार्मूला क्या होता है, ओके बेटा थीटा फाइंड फार्मूला क्या है हमारे पास। यस ओके बेटा ठीक है, आपको पता है इसका मतलब है। यस बेटा और फोर्स का क्या था बेटा, स्क्वायर रूट, हाँ जी एफ एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ जी एक्स। ओके बेटा जो ना नेक्स्ट बेटा, अब आप अपना माइक ऑन करें नवीद आरिफ। यस बेटा आप अपना माइक ऑन करें, नवीद आरिफ अपना माइक ऑन करें। बेटा आप मुझे बताएं 4 पॉइंट जो है ना 6 न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। नवीद आरिफ 4.6 कैसे बेटा सॉल्व होगा मुझे बता सकते हैं। जी तो कैसे फाइंड करेंगे, टॉर्क क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, टॉर्क फॉर्मूला क्या होता है हमारे याद है आपको। बेटा मुझे बताया ना फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का हमारे पास। नवीद आरिफ बेटा फॉर्मूला बताया टॉर्क क्या था हमारे पास। टॉर्क बेटा होती है हमारे पास L मल्टीप्लाई बाय F, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला थी हमने टॉर्क बेटा हमारे क्या होती है, ये होती है L मल्टीप्लाई बाय F। बेटा फोर्स हमारे पास दी हुई है 50, ये फोर्स का दिया बेटा हमारे पास, फोर्स नजर आपको आ रही क्या दी हुई है 50। बेटा यहाँ पे हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, बेटा R दिया हुआ है 16, जितना बेटा L, बेटा L होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है बेटा L हो जाएगा हमारे पास 32 सेंटीमीटर। जब कहेंगे ना क्या उसका मीटर में तो वो हो जाएगा 0.32 मीटर। हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 0.23 मीटर को इसके साथ 50 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉर्क आ जाएगी। बेटा पूरा मैं बताया करें ना, अगर आपको आता है तो बेटा इतना कॉन्फिडेंस में आपको कह रहे हैं आपको आता है, बेटा इसको आप कॉन्फिडेंस से जवाब दें मुझे आप। यस बेटा नेक्स्ट बेटा आप अपना माइक ऑन करें, साइम हमजा बेटा अपना माइक ऑन करें, साइम हमजा बेटा माइक ऑन करें अपना आप, साइम हमजा ओपन द माइक, साइम। अब्दुल्ला उमर आप बेटा माइक ऑन करें अपना, अब्दुल्ला उमर बेटा अपना माइक ऑन करें,
अब्दुल्ला उमर बेटा आपसे हूँ। यस बेटा मोइज़ खान आपने हैंड रेज किया। यस अभी तो बेटा आपको याद आ गया ना, देखो कब से मैं पहले बोला था आपको बेटा, बताया मुझे आप लोग। ओके बेटा करवाता हूँ, ओके बेटा करवाता हूँ। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके ओके। पहले बेटा आप मुझे बताएं ना, साइम हमजा अपना माइक ऑन करें आप। लगता है चले गए हैं क्लास में। शमून बेटा अपना माइक ऑन करें आप। शमून, अमार वसीम बेटा आप माइक ऑन करें। अमार वसीम बेटा माइक ऑन करेंगे अपना आप। बेटा आप मुझे बताएं 4.2 कैसे होगा, 4.2 कैसे होगा बेटा, 4.2 बताएं कैसे होगा। पहले नीट करें इसको, मुझे बताएं कैसे होगा। इसमें हमें बताया गया है कि हमें क्या कहते हैं साइन करना है। यस हमारे पास जो कोर्स है वो कुछ भी नहीं दी गई है। अच्छा, और फार्मूला क्या होता है एफ एक्स का और एफ वाई का, फार्मूला क्या होता है हमारे पास। एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोस का वो कोफिशिएंट वगैरह क्या है वो, और क्वाड्रेटिक रेक्टेंगल होता है। जी ठीक है ओके। बेटा आपको जो है ना 9 में मसला आपको अब्दुल मोइस, मैं 9 में कह रहा हूँ रीड, मैं 9 में कह रहे हैं अ नॉट हैज़ टाइटिन बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। बेटा F1 हमारे पास दी हुई 200 और जो है ना यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, और L1 दिया हुआ 10, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पैनर। बेटा हमने L2 मालूम करना है, और अगर फोर्स क्या हो 150 हो। ठीक बेटा आपके पास फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ नीचे आप देखें आप। बेटा इसमें फार्मूला होगा हमारे पास L1 F1 बेटा बराबर होगा हमारे पास L2 और F2 के। तो वी हैव टू फाइंड L2, तो ये F2 जो होगा बेटा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बेटा F2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पास L2 का फॉर्मूला आ जाएगा। अब L1 यहाँ पर करेंगे 10 मतलब 200 डिवाइड बाई 150, भैया आपके पास 13.3 आंसर आ जाएगा। समझिए मोइज आपको बेटा, कर लेंगे आप इसको, हो जाएगा। ओके बेटा, तो बेटा आप नेक्स्ट टाइम बेटा आप लोगों ने चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल देखने हैं, जो न्यूमेरिकल बेटा मसला हो बेटा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा वो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, आज लेक्चर खत्म हो रहा है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।